हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बेसिक ईओक्यू मॉडल डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल का जो बेसिक ईओक्यू मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री और इन्वेंट्री कंट्रोल जान लेते हैं क्या होता है। इन्वेंट्री होता है एक्सेस स्टॉक ऑफ मटेरियल या रिसोर्स। मटेरियल और रिसोर्स का जो एक्सेस स्टॉक होता है उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। और इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री कंट्रोल में स्टॉक का ऑप्टिमम स्टॉक लेवल को फाइंड करना ताकि हम लोग जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको कम कर सकें। इसमें दो मॉडल आता है, ईओक्यू मॉडल और ईबीएस मॉडल। ईओक्यू मॉडल में अगर हम लोग मटेरियल को परचेज़ करते हैं तो कितना परचेज़ करें, यानी कि जो ऑप्टिमम परचेज़ कितना हो जिससे हमारा जो स्टोरेज कॉस्ट हो मिनिमम हो। और ईबीएस मॉडल जो होता है इकोनॉमिक बैच साइज, इसमें हम लोग मैन्युफैक्चर अगर करते हैं तो कितना मैन्युफैक्चर करें ताकि जो हमारा स्टॉक यानी कि उसको स्टोरेज करने का जो कॉस्ट हो मिनिमम हो। यानी कि इसमें हम लोग ऑप्टिमम मैन्युफैक्चर कर ऑप्टिमम मैन्युफैक्चर करते हैं ईबीएस मॉडल में। इस वीडियो में हम लोग बेसिक ईओक्यू मॉडल डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, इसमें कुछ एजम्पशन है, पहले उसको जान लेते हैं। एजम्पशन में ऑल पैरामीटर्स आर डिटर्मिनिस्टिक, जितने भी पैरामीटर होंगे वो डिटर्मिनिस्टिक होंगे। यूनिफॉर्म रेट ऑफ कंजम्पशन, और जो कंजम्पशन होगा मटेरियल का जो कंजम्पशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इंस्टेंटेनियस रिकवरी और इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, और मटेरियल का जो रिकवरी होगा वो इंस्टेंट ही होगा, यानी कि एक ही टाइम पे जितना मटेरियल आना होगा वो रिकवर हो जाएगा। फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम लोग क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे, ये ईओक्यू मॉडल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो जो ऑर्डर क्वांटिटी करेंगे वो हमारा फिक्स्ड रहेगा। नो शॉर्टेज, और मटेरियल का शॉर्टेज, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मटेरियल का शॉर्टेज नहीं होगा। और कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है। नोटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो डी होगा वो एनुअल डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, और क्यू ऑर्डर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और एन जो होगा वो नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर रिप्रेजेंट करेगा। तो एन का फॉर्मूला हो जाएगा डी अपॉन क्यू, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर हो जाएगा एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी। और टी है साइकिल टाइम, ईयर्स में टी है, ये हो जाएगा टी इक्वल टू 1 अपॉन एन, यानी कि साइकिल टाइम होगा 1 अपॉन नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर। सी नोट होगा ईच ऑर्डर कॉस्ट, जितने टाइम ऑर्डर करेंगे तो जो ऑर्डर कॉस्ट होगा उसको सी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। सी सी है कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर सी सी है। सी यू है यूनिट कॉस्ट, डी है रेट ऑफ कंजप्शन, टी आई सी है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि एक साल में जो स्टोरेज का कॉस्ट होगा वो टी आई सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और टी सी है एनुअल टोटल एनुअल कॉस्ट, और टी सी को टोटल कॉस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वांटिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से हम लोग एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि जो क्यू है यानी कि क्वांटिटी हो इंस्टेंटेनियस रिकवरी, यानी कि क्वांटिटी का जो रिकवरी हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है, यानी कि एक ही टाइम पे सारा क्वांटिटी यहाँ पे रिकवर हो रहा है फ्रॉम जीरो टू क्यू। और ए लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कंजम्पशन का, और ये लाइन इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट ऑफ कंजम्पशन है। और जो रिकवरी है वो इंस्टेंटेनियस है।
इंस्टेंटेनियस रिकवरी। इसका जो स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो रेट ऑफ कंजम्पशन डी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू क्यू, ऑर्डर क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करेंगे तो जो कॉस्ट आएगा वो कम होगा, एनुअल कॉस्ट। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट CO, और नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा D/Q इंटू C0। तो ये हो गया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखते हैं एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ये होगा एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी इंटू CC, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी हुआ 0 से Q है, इंस्टेंटेनियस रिकवरी हो रहा है, तो Q + 0/2 इंटू CC, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा वो कॉस्ट हमारा ज़्यादा होगा, रुपीज पर ईयर, और ये भी है रुपीज पर ईयर में। अगर यहाँ से टोटल कॉस्ट एट Q निकालें, टोटल कॉस्ट एट ऑर्डर क्वांटिटी, तो यह आ जाएगा Q/2 इंटू CC प्लस D/Q इंटू C0 प्लस डिमांड इंटू CU, यूनिट कॉस्ट। यहाँ से आ गया टोटल कॉस्ट एट ऑर्डर क्वांटिटी। ये हो गया एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल मटेरियल कॉस्ट। तो इसको हम लोग टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, यानी कि इन्वेंट्री का मेन पर्पस यही है कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, इसको TC/DQ को 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा Q के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 इंटू CC माइनस D/Q² इंटू C0 प्लस 0 = 0। तो इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा Q = √2DC0/CC, और यहाँ पे जो Q है वो Q है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ये हमारा ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगा, तो जो स्टोरेज का कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा, वेयर Q = EOQ। ये है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब डिस्कस करते हैं कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी का ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे ऑर्डर क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। तो इसमें जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी होगा कॉस्ट उसके कंपेरिजन में ये रिलेटिवली इंक्रीज करेगा, यानी कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट का जो लाइन आएगा वो यूनिफॉर्म लाइन आएगा, और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें जो ऑर्डर क्वांटिटी को कम करेंगे तो ये इंक्रीज, जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो इंक्रीज करेगा, और एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो UOQ तक डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे UOQ पे जो
एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा, और अगर यू क्यू से लेस अगर क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे तो ये जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट होगा वो फिर इंक्रीज करने लगता है। तो इस ग्राफ से देख सकते हैं कि एट ईओ क्यू जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट होगा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट हो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के इक्वल होगा। ईओ क्यू पे एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम, और ईओ क्यू पे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाता है। ईओ क्यू पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ से क्यू अपन 2 इंटू सी सी इक्वल टू डी अपन क्यू इंटू सी नोट। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू इक्वल टू 2d सी नोट अपॉन सी सी, वेयर क्यू इक्वल टू ईओ क्यू। अब हम लोग मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करते हैं। मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट क्यू अगर फाइंड निकालें, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट क्यू, तो इसमें से जो मटेरियल कॉस्ट होगा उसको रिमूव करेंगे, तो क्यू अपन 2 इंटू सी सी प्लस टी अपॉन क्यू इंटू सी नोट। जो मटेरियल कॉस्ट है डी इंटू सी यू, उसको यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये केवल इन्वेंट्री कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगा, तो यहाँ से अगर टी आई सी क्यू इक्वल टू ई ओ क्यू पे फाइंड करें तो यह हो जाएगा क्यू के जगह यू ओ क्यू अंडर रूट 2d सी नोट अपॉन सी सी अपॉन 2 इंटू सी सी प्लस डी अपॉन 2d सी नोट अपॉन सी सी इंटू सी नोट। तो यहाँ से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट यू क्यू आ जाएगा अंडर रूट 2d सी नोट सी सी।